हेलो स्टूडेंट। आज हम बताने जा रहे हैं क्लास 7th का साइंस विज्ञान चैप्टर नंबर है पाठ नंबर मृदा 9th पाठ नंबर 9 है मृदा। यह सुगम विज्ञान का क्लास 7th का। तो पहला है क्या, तो देखते हैं कि पहला में अंतःस्रवण की दर क्या है। अंतःस्रवण दर क्या है, तो जब जल को मिट्टी द्वारा अवशोषित करने में लगा समय को अंतःस्रवण दर कहते हैं। जैसे कि समझते हैं कि जब जल को मिट्टी द्वारा अवशोषित करने में लगा समय को अंतःस्रवण दर कहते हैं। जैसे कि समझते हैं कि एक मिट्टी का ये टुकड़ा है, इस पे हम अगर जल गिराते हैं तो ये जल गिरता है तो कितना देर में मिट्टी को पानी को सोखता है। ये पानी गिरा है तो ये पानी कितना देर में मिट्टी सोखता है, उसी को समय को हम क्या कहते हैं, अंतःस्रवण दर कहते हैं। तो जैसे में अंतःस्रवण दर बराबर होता है जल की मात्रा बटा अंतःस्रवण दर की अवधि। अवधि का मतलब समय होता है कि कितना समय लगता है। तो नोट में देख लेते हैं कि अगर किसी स्थान की मिट्टी में 200 मिलीमीटर जल के अंतःस्रवण में 40 मिनट लगता है। ये नोट है, याद रखने का चीज़ कि अगर किसी स्थान पे मिट्टी 200 मिलीमीटर जल गिराते हैं तो उसको सोखने में कितना देर लगता है, 40 मिनट। इसीलिए का प्रश्न को देखते हैं, अगर 600 मिलीमीटर जल गिराएगा तो उसका अंतःस्रवण दर क्या होगा। तो जानते हैं कि 200 मिलीमीटर में कितना लग रहा है, 40 मिनट। 40 मिनट तो 1 मिलीमीटर जल में तो 40 बटा 200, इसीलिए 600 मिलीमीटर में तो 40 गुने 600 बटा 200। जीरो से जीरो कट गया, 2 से काटे 3 दूनी 6, 40 दूना 4 तिया 12, 120 मिनट। तो 600 मिलीमीटर जल को सोखने में कितना लगता है, 120 मिनट। अगला है कि मिट्टी के कितने अवयव होते हैं। मिट्टी के कितने अवयव होते हैं, तो मिट्टी के प्रमुख 4 अवयव होते हैं। पहला है खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ कभी कभी देखते हैं कि मिट्टी में कुछ लोहे का टुकड़ा होता है। चम्बुक अगर जमीन पर घसटाते तो उसमें छोटे छोटे बहुत सारे प्रकार के लोहा गिर जाता है, वही खनिज पदार्थ। तो खनिज पदार्थ 40 पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ 10 पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ के मतलब कि कहीं पर मिट्टी का देखिएगा तो खट्टा, तो कहीं कड़वा, कहीं पर कुछ और रहता है, इसीलिए कार्बनिक पदार्थ 40%। भूजल मतलब पृथ्वी भूजल कितना पाया जाता है, मिट्टी में जल की मात्रा कितना पाया जाता है, 25%। भूवायु मतलब मिट्टी में वायु की मात्रा कितना, 25%। भूवायु मतलब मिट्टी में वायु की मात्रा 25%। भू में मतलब पृथ्वी में जल की मात्रा 25%। कार्बनिक पदार्थ 10%। खनिज पदार्थ 40 पदार्थ। ये हो गया मिट्टी के प्रमुख 4 अवयव। इसका नीचे है कि मिट्टी की परिच्छेदी क्या है। मिट्टी की परिच्छेदी क्या है, अब देखते हैं मिट्टी का परिच्छेदी क्या है। अगर कभी कभी देखते हैं कि मिट्टी में गड्ढा मारते हैं, गड्ढा कभी डोजर वोजर से करते हैं तो यहाँ पर से देखते हैं कि यहाँ पर काला मिट्टी कसता है, फिर यहाँ पर कलर देखते हैं तो लाल हो जाता है, यहाँ पर देखते हैं तो बलुआई कसता है, बलुआई, फिर यहाँ पर देखते हैं तो काला मिट्टी कस जाता है, फिर यहाँ पर देखते हैं तो थोड़ा लाल ही कस जाता है। तो कहता है कि मिट्टी के कटाव जिसमें मिट्टी के परतों को देखा जाता है, जिसे मिट्टी के परिच्छेदी कहते हैं। मतलब जब मिट्टी को काटते हैं तो उसमें कई परत नजर आता है, लाल काला नीला, लाल काला और भूरा रहता है। तो मिट्टी के कटाव जिसमें मिट्टी के परतों को देखा जाता है, जिसे मिट्टी के परिच्छेदी कहते हैं। जैसे मिट्टी के परिच्छेदक 4 स्तर होते हैं। इसका अगला वीडियो कल बताएंगे। आज और इतनी रह देते हैं। जय हिंद।